बात सुनो बारान, उन्होंने एंड टाइम पर लोकेशन चेंज कर ली है, नई लोकेशन भेज दी तुम्हें। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। फराद, ट्रैप है ये। कैसे? जवाहिर ने तुम्हें उलझाने के लिए 2 एड्रेस दिए हैं। आजमा रहा है कि तुम मुझे बताओगे या नहीं। ठीक है बारान, मैं देख लूंगा कि क्या करना है। फराद, मोहतात रहना। टेंशन ना लो। अब हमारे पास 2 एड्रेस हैं। हमें ये पता लगाना है कि शिपमेंट कहाँ होगी। क्या जवाहिर को फराद की मालूमात लीक करने का पता चल गया है? मुझे नहीं लगता। अगर उसे पता चल जाता तो वो ऐसे ना खेलता। वो सिर्फ खुद को महफूज कर रहा है। खैर, इन लोकेशंस को देखते हैं। 1 मिनट, इस नई लोकेशन में कुछ तो अजीब है। क्या अजीब है? देखो, ये लोकेशन साहिल की तरफ इशारा करता है और लाजमी है कि यहाँ पर सिक्योरिटी भी अलर्ट होगी। तुम्हें क्या लगता है कोई भी इस लोकेशन पर स्मगलिंग करने की कोशिश कर सकता है? हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। दूसरी लोकेशन ट्रैप मालूम हो रही है। शाबाश। एक और आएगा और जब वो आए तो तुम प्रोसेस कर लेना। मैं सब एक साथ दूंगा और देखना कोई मसला पेश ना आए। नाम तक नहीं पता इसे मेरा। आवाज तो ऐसी दे रही थी जैसे गुलाम हूं मैं इसकी। अब इसको मेरा नाम याद रहेगा। मुझे इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पता नहीं कब जाएगी। अभी भी थोड़ी सी कमी है। अच्छा, देखना ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अभी भी है कमी। ये लीजिए, आपका सूप तैयार है मोहतरमा। रुको, पहले मैं ये सब एक तरफ कर दूं, फिर रख देना इसे। शुरू कीजिए। शुक्रिया। देखो, तुमने पहली बार भी कहा था कि बढ़ता हुआ रुझान है। ये तो अच्छा हुआ कि हमने फौरन अमल किया और देर नहीं की बिल्कुल भी। अब तुम क्या कहती हो, क्या ऐसे ही जारी रखें? सोच सकते हैं इसके बारे में हम। सलमा, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई एलर्जी वगैरह है? अरे नहीं नहीं, एलर्जी नहीं है मुझे। हो सकता है कि इसमें मिर्चें तेज हो गई हो। सलमा, तुम देखो तो सही, ज्यादा है या कम? काश वो एक बार तुमसे पूछ लेती, उसने भी अंदाजे से डाल दी होगी। बहुत तेज है। तुम इसे पियो, मैं जरा देखता हूं क्या गड़बड़ है। यास्मीन, ये सब क्या किया है तुमने? इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो तुम? अरे, क्या कोई कमी रह गई है? क्या कहा, कमी? पहले इसे चक्कर देखो, फिर फैसला करो क्या कमी रह गई है। शायद मेरा हाथ थोड़ा सा ज्यादा चल गया होगा। मुझे तो ऐसा लगा था कि उसे सूप पसंद आएगा। जिस तरह वो बैठकर मुझ पर हुक्म चला रही है,
समझा दो, मैं गुलाम नहीं हूँ उसकी। देखो ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। आइंदा इस तरह की कोई हरकत मत करना। आइंदा मुआफी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मैं तुम्हें और पानी देता हूं। माफ करना। मैंने ये लो। अपनी जिंदगी में इतना स्पाइसी कभी नहीं खाया। मैं माफी चाहता हूँ, शायद कोई गड़बड़ हो गई थी। क्या सिचुएशन है? सब ठीक है भाई। चलो फिर चलें। जाने से पहले मुझसे एक वादा करो तुम। जिस तरह तुम यहाँ से जा रहे हो उसी तरह आओगे। ना तुम्हारे हाथ पर और ना ही कपड़ों पर खून लगे। फिक्र मत करो, ना नुकसान पहुंचाऊंगा और ना ही नुकसान पहुंचाने दूंगा। डरो नहीं मेरी बच्ची, बारान सही सलामत घर वापस आएगा। देखना, खुद को भी बचाएगा वो और अपने प्यारों को भी। उस बारे में सोचना भी मुझे पागल कर देता है अम्मी। बात सुनो, बारान ने सब कुछ सोचा, बारीकी से मंसूबा बनाया। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। दिलान, काश कि मैं बारान को बहुत पहले ही करीब से जान पाती मेरी बच्ची। तो मैं बहुत पहले ही जवाहिर के बारे में उसे बता देती, और शायद मैंने गलती की। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और उस गलती की कीमत रिवा की जान से अदा की। लेकिन मुझे बारान पर पूरा यकीन है, वो जवाहिर से उसके किए का पूरा हिसाब लेगा। तुम देखना बेटा। खुद को इल्जाम मत दे अम्मी। जवाहिर बहुत खतरनाक है। उसे लोगों की जिंदगियों की कोई परवाह नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा इसी बात का डर है, अगर बारान को उसे रोकने के लिए कुछ बुरा करना पड़ गया तो क्या होगा फिर उसके बाद? बारान ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर वो ऐसा कुछ करना चाहता तो सुनते ही कर देता। उसने खुद को बहुत मुश्किल से रोका है। वो सबके लिए सबसे मुनासिब काम करने की कोशिश कर रहा है। बारान तुम्हें और अपने खानदान को बहुत प्यार करता है। उसका तुम्हें छोड़कर जाने का हरगिज कोई इरादा नहीं। समझी तुम बेटा? चलो थोड़ी सी वॉक करते हैं, अच्छा रहेगा।